हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे बीएससी 4 सेमेस्टर का, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या है बीएससी 4 सेमेस्टर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। लेक्चर नंबर 9 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, बाय आरएसपी सर। तो यहाँ पे हम लोग आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे क्या है, फिक्स पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब फिक्स पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी कैसे हम लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन कंप्यूटर इन टू वे। मतलब रियल नंबर को कंप्यूटर में हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला देखिए क्या है, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। पहला क्या है, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो कि पॉइंट जो है हमारी वो फिक्स है। फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए जो लिखा है उसको फिर समझाते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या है, इन दिस मेथड, मतलब इस मेथड में देखिए क्या है, द डेसिमल इज प्लेस्ड इन ए फिक्स्ड प्लेस। मतलब यहाँ पे जो डेसिमल लगा है वो एक फिक्स्ड प्लेस पे लगा है, ठीक है। ए नंबर इज एंडिंग विथ ए डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ होल नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो कि एंडिंग में, मतलब जो कि एंडिंग में उसके डेसिमल लगा हो तो वो क्या होगा, होल नंबर होगा, ठीक है। एंड ए नंबर स्टार्टिंग विथ ए डेसिमल, मतलब जो नंबर है उसके स्टार्टिंग में डेसिमल लगा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन है, ठीक है। वो हमारा क्या है, फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एंडिंग में अगर डेसिमल लगा होगा तो क्या होगा, होल नंबर होगा। क्या होगा, होल नंबर। तो ये क्या है, होल नंबर, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में लगा होगा, कहा, ए नंबर स्टार्टिंग विथ ए डेसिमल, अगर नंबर स्टार्टिंग हो रहा है किससे, डेसिमल से, तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। फिर देखिए हम बाइनरी में इसको ऐसे लिखते हैं, बाइनरी में जैसे कि 0.1 0 1 1 0 1 1 1, मतलब जो भी लिखना होगा हम बाइनरी में ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे ये बाइनरी में नहीं लिखा गया है क्योंकि ये क्या है, देखिए 0.45 है, ठीक है, 45 है। तो ये 45 तो बाइनरी में आता नहीं है, 0 1 आता है, तो इसलिए हम बाइनरी में भी लिख के दिखा दिए हैं। अब देखिए हमारा सेकंड क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेकंड क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में देखिए क्या है, इन दिस मेथड द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज नॉट डिसाइड बाय दिस, ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वे। मतलब यहाँ पे हमारा जो नंबर है उसमें हमारी पॉइंट यानी डेसिमल का हमारा कोई डिसाइड नहीं है, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट वे में। मतलब कई तरीके से हम उस लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उस नंबर को हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा वो डिसाइड नहीं है कि डेसिमल की फिक्स प्लेस पे लगा है कि यहीं पे लगेगा, ऐसा कुछ इसमें हमारा जो है फ्लोटिंग पॉइंट में डिसाइड नहीं होता है। तो हम लोग पॉइंट को या उस नंबर को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट वे में, ठीक है। मतलब कई तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, 43 का बेस 10 है, ठीक है। 43 का बेस 10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 43 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। अब इंटू 10 की पावर 0, किसी की पावर अगर 0 होती है वो क्या होता है, 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर कोई भी चीज की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 0 तो ये वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ये नहीं वो 0 हो जाएगी, 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर 0, फिर क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 43 से तो हमारा क्या आ जाएगा, 43 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इसी 43 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.3 लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम डेसिमल यहाँ पे लगा था, ठीक है, डेसिमल यहाँ पे लगा था तो अब हम डेसिमल को 1 डिजिट इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पावर पॉजिटिव जाएगी, मतलब जो हमारी पावर होगी 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो क्या जाएगा, 4.3 इंटू 10 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम इस डेसिमल को, जो यहाँ पे डेसिमल था उसको हम एक डिजिट और इधर शिफ्ट करें, मतलब राइट साइड शिफ्ट करें तो क्या होगी, पावर माइनस में होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर 430 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा क्योंकि हम ये राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं पॉइंट को, ठीक है। जब हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर में हमारा निगेटिव होगा, पावर में हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर जब हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिए।
अब यहाँ से हम कोई भी नंबर, यही नहीं कि ये 43 को हम ऐसा ही लिख सकते हैं। सपोज आप कुछ भी ले लीजिए, अगर आप 10, 20, 5, 50 तो भी जो भी लेना चाहते हैं, मान लीजिए हम चलिए 40 लेते हैं, ठीक है। 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 हम लिख सकते हैं 10 की पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ये 40 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 40 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 4.0 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब 4 की पावर 4.0 आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 ही माना जाएगा। 10 की पावर 1 मतलब 10, ठीक है। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 40, ठीक है, 0.0 40.0, तब भी हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, अगर पावर 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा 0, ठीक है। अगर पावर 0 करेंगे तो हमारा क्या होगा 40 ही रहेगा। अब सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं एक 0 और बढ़ाते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं, एक डिजिट और शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पावर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये राइट साइड हम लोग पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं। जितना राइट साइड शिफ्ट करेंगे उतना यहाँ पे पावर माइनस होता हुआ चला जाएगा, ठीक है, माइनस में बढ़ता हुआ जाएगा। तो जैसे ऐसे कुछ भी आप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिसाइड नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारी डिसाइड नहीं है, हम जहां जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, डिफरेंट तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है 43.10 को क्या लिख सकते हैं 40.3 इंटू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4.3 इंटू 10 पावर 1 कर सकते हैं, ठीक है। 430 गुणे 10 के पावर -1 कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, इसमें जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है इसमें फिक्स था, मतलब अगर 45.0 लगा है तो वो क्या होगा होल नंबर होगा। अगर पॉइंट आगे लगा है फिर नंबर स्टार्ट हुआ है तो वो क्या होगा फ्रैक्शन होगा। हम उसको बाइनरी में कैसे फ्रैक्शन लिखते हैं, पॉइंट आगे ही लगा रहेगा, ठीक है, तभी हमारा फ्रैक्शन होगा। अगर पॉइंट बाद में लगता है, जैसे यहाँ पे लग जाएगा बाइनरी में, सपोज इसका एग्जांपल में 11001 फिर 0.01 ये आता है, तब ये हमारा क्या है, ये होल नंबर में, चलिए WN लिखते हैं बस शॉर्ट फॉर्म में, ज्यादा नहीं आएगा वो पे। तो ये क्या हो जाएगा होल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये क्या है पॉइंट हमारे लास्ट में लग रहा है, डिजिट के लास्ट में जो पॉइंट लगेगा तो होल नंबर होगा। अगर आगे पॉइंट के मतलब पॉइंट के बाद डिजिट होता है तो वो क्या होगा फ्रैक्शन होगा। तो ये उसको हम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लिख के दिखा चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे करते हैं एंड। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।